बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फ़ोनेटिक्स के सिलसिले में सिलेबल और सिलेबिफिकेशन पर। व्हाट इज़ सिलेबल एंड व्हाट इज़ सिलेबिफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबल इज़ अ स्पीच साउंड विच इज़ अटर्ड विद अ सिंगल चेस्ट पल्स और विद द सिंगल मूवमेंट ऑफ द टंग। इट कंटेन्स ओनली वन वाउल। सिलेबल क्या है? ये एक स्पीच साउंड है जो हम सिंगल चेस्ट पल्स से प्रोनाउंस करते हैं, अदा करते हैं। ये हमारी जो ज़बान है, टंग है, इसकी सिंगल मूवमेंट से अदा की जाती है। यानी जब हमारी ज़बान सिंगल मूवमेंट करती है, एक ही मरतबा मूव करती है, तो जो साउंड स्पीच साउंड प्रोनाउंस होती है, हमारे ज़बान से अदा होती है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। और इस सिलेबल में सिर्फ़ और सिर्फ एक वॉल जो ना वो होता है। इट कंटेन्स ओनली वन वॉल। इसको मिसाल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड खट, जब हम वर्ड खट बोलते हैं, वी हैव टू मूव आवर टंग वन टाइम। तो क्या करना पड़ता है? हमें अपनी ज़बान को एक ही मरतबा मूवमेंट देनी पड़ती है, एक ही मरतबा इसको मूव करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। तो इस वर्ड को हम मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें ज़बान को एक ही मरतबा मूव करना पड़े, तो उनको हम मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। अब देखें, खट, इसमें वॉल भी ओनली एक ही है और हमें अपनी ज़बान को भी एक ही मरतबा मूव करना पड़ता है, तो इसको हम सिलेबल कहते हैं। यानी ऐसी स्पीच साउंड जिसमें हम अपनी टंग को, अपनी ज़बान को एक ही मरतबा मूव करते हैं, और एक मरतबा जो मूव करने से जो साउंड अटर होती है, अदा होती है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। और इस सिलेबल में ओनली वन वॉवल जो ना वो शामिल होता है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनमें एक ही वॉवल हो, उनको हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन, तो इसमें भी देखें एक ही वॉवल है, तो ज़बान को एक ही मरतबा हमें मूव करना पड़ता है। इसी तरह हैन, खट, बट, शट, हट, बैट, फैट, रैट, मीट। अब इसमें देखें, मीट में वॉवल तो टू है, लेकिन जो साउंड है वो ओनली वन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे तमाम अल्फाज जिसमें हमें अपनी ज़बान को एक ही मरतबा मूव करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसिलेबिक वर्ड्स। और ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एक से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो जो दो सिलेबल पर मुश्तमिल हो उनको डाईसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैटमैन। अब इसमें हम बैट मैन, अपनी ज़बान को टू टाइम्स जो हमें मूव करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं डाईसिलेबिक वर्ड। इन स्टेप, बाइंडर, क्लासरूम, हैंडपैक, लेमैन। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें टू सिलेबल्स हैं, तो इनको हम डाईसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। और इसी तरह जिनमें तीन सिलेबल्स हो, उनको ट्राईसिलेबिक वर्ड्स कहेंगे। कारपेंटर, अब इसको मैंने नीचे डिवाइड भी किया है, कारपेंटर, तो इसमें तीन सिलेबल्स हैं, अपनी टंग को हमें 3 टाइम्स मूव करना पड़ता है, तो इन वर्ड्स को हम ट्राईसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। कारपेंटर, इनडायरेक्ट, बिस्मिल्लाह, बास्केटबॉल। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें अपनी ज़बान को 3 टाइम्स मूव करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनमें एक ही सिलेबल हो, उनको हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं, और जिनमें 2 सिलेबल हों उनको डाई, और जिनमें 3 हों उनको ट्राईसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हैं। और ऐसे तमाम वर्ड्स जो एक से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल हों, उनको हम पॉलीसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हैं। सिलेबिफिकेशन। अब ये सिलेबिफिकेशन क्या है? टू फाइंड सिलेबल्स इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड सिलेबिफिकेशन। एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, इनको तलाश करना, ढूंढना, पता लगाना,
इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेबिफिकेशन, यानी एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। जैसे कि पहले बता चुका हूं कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक सिलेबल होता है, उसको मोनोसिलेबिक, और बास में 2 और बास में 3 और बास में 3 से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये ढूंढना कि इस वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, इस प्रोसेस को सिलेबिफिकेशन कहते हैं। और टू डिवाइड वर्ड इनटू सिलेबल्स, या किसी भी वर्ड को सिलेबस में डिवाइड करना, इज कॉल्ड सिलेबिफिकेशन। इस प्रोसेस को सिलेबिफिकेशन कहते हैं, यानी कि सिलेबस ढूंढना या सिलेबस में डिवाइड करना, तो इस प्रोसेस को सिलेबिफिकेशन कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि हाउ टू फाइंड सिलेबल्स, कि सिलेबल्स को कैसे फाइंड करते हैं, कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स होते हैं, ये कैसे पता चलाया जा सकता है। तो इसके लिए ये 3 रूल्स हैं, उनको आप गौर से सुनिएगा। काउंट द नंबर ऑफ वॉल्स A-E-I-O-U एंड समटाइम्स Y, यानी जो एक वर्ड है उसमें हमने नंबर ऑफ वॉल्स की तादाद को काउंट करना है। एक वर्ड के अंदर वॉल्स की तादाद को काउंट करना है कि इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं। तो उसका पहला मेथड क्या है कि उस वर्ड के अंदर हमने जो वॉल्स पढ़े हैं A-E-I-O-U एंड समटाइम्स Y, तो इनकी तादाद को हमने काउंट करना है कि कितने हैं। डोंट काउंट वॉल E एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर किसी वर्ड के एंड पर E आए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज, तो P-A-G-E पेज, ये अब एंड पे E आया, इसको काउंट नहीं करेंगे। इस तरह रेट, लेट, तो अगर एंड पर E वॉल आता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड है काउंट 1 वॉल इफ 2 वॉल्स कम साइड बाय साइड, अगर 2 वॉल्स इकट्ठे साथ साथ आते हैं तो उसको हमने 1 वॉल काउंट करना है। अगर 2 वॉल्स इकट्ठे आते हैं तो उसको हमने 1 वॉल काउंट करेंगे। फिर सुन लें, काउंट द नंबर ऑफ वॉल्स इन अ वर्ड, यानी कि एक वर्ड के अंदर हमने वॉल्स की तादाद को काउंट करना है कितने हैं। तो जितने एक वर्ड के अंदर वॉल्स होंगे उतने ही उसके सिलेबल्स बनेंगे। डोंट काउंट वॉल E एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर किसी वर्ड के एंड पर E वॉल आता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया खेच, रेट, लेट एटसेट्रा, तो इन वर्ड्स के एंड पे E आता है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट 1 वॉल इफ 2 वॉल्स कम साइड बाय साइड, अगर 2 वॉल्स इकट्ठे आते हैं तो उनको 1 वॉल काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मीट, अब देखें यहाँ पे 2 वॉल्स, E 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम 1 वॉल काउंट करेंगे। तो ये वर्ड भी क्या होगा, मोनोसिलेबिक वर्ड। रीड, यहाँ पे E और A 2 वॉल्स आ रहे हैं तो इसको भी 1 काउंट करेंगे। शीट आर कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड्स, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 2 वॉल्स साथ साथ आ रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, हम 1 वॉल काउंट करेंगे। इस तरह मैंने बताया कि एंड पर अगर E वॉल आता है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे खेज बताया, मेट, लेट, इस तरह साइट, SITE साइट, अब एंड पे E आ रहा है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिलेबिफिकेशन का क्या तरीक़ेकार है, यानी किसी वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करना या उसमें सिलेबल्स को फाइंड करना कि कितने हैं। तो क्या है, वॉल्स की तादाद को काउंट करेंगे कितने हैं, जितने वॉल्स होंगे उतने ही सिलेबल्स होंगे। सेकंड, अगर है एंड पर E है तो उसको शुमार नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर 2 वॉल्स अगर इकट्ठे आते हैं तो उनको हम एक ही वॉल काउंट करेंगे। तो ये था सिलेबिफिकेशन का तरीक़ेकार। अगर सिलेबिफिकेशन हमें आ जाए, किसी भी वर्ड्स को हम सिलेबस में जब डिवाइड कर लें तो हमें उसको प्रोनाउंस करना बहुत इजी, आसान हो जाता है। इन द एंड, मंजिल तो मिलेगी, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, मंजिल के हसूल के लिए घर से निकलना पड़ता है। मसाइल, मुश्किलात, हालात का मुकाबला करना पड़ता है। रास्ते के निशेब व फराज और आने वाली हर रुकावट को
चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाकर मंजिल मिलती है। आरिफ अब्दुल मतीन ने क्या ही खूब कहा है, आज तो ये जिस्म हैं आलूदा-ए गर्दे सफ़र, आज तो ये जिस्म हैं आलूदा-ए गर्दे सफ़र, कल इन्हीं जिस्मों पर मंजिल फूल भी बरसाएगी। आज तो ये जिस्म हैं आलूदा-ए गर्दे सफ़र, कल इन्हीं जिस्मों पर मंजिल फूल भी बरसाएगी। यानी जब आप मंजिल के हसूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते की गर्दो गुबार आपके ऊपर पड़ती है, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, जब आप मंजिल हासिल कर लेते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, अपनी सक्सेस को आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, मंजिल आप पे फूल बरसाती है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।